हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज संडे का दिन है और इस दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, ज़ुकाम हो रहा था। मतलब मेरे चेहरे से एकदम नहीं दिखता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन ज़ुकाम की वजह से ना मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं सोफ़े के कवर उतार रही हूँ। सोफ़े के कवर वाइट कलर के हैं, जल्दी गंदे हो जाते हैं और गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो जल्दी जल्दी मतलब बच्चे सब लोग बाहर ही बैठते हैं, रूम में कम बैठते हैं, बाहर की तरफ ज़्यादा बैठना होता है, तो इस वजह से गंदे भी हो रहे थे। तो मैंने कहा इनको वॉश कर लेते हैं। और संडे का दिन है, बच्चे नहा धो लिए हैं, टीवी देख रहे हैं और मैं ये सोफ़े के कवर मशीन लगाने के लिए सोच रही थी कि मशीन लगा देती हूँ और एक दो कपड़े जो भी हैं वो भी साथ में डाल दूँगी, क्योंकि वो कपड़े डालूँगी जो कलर नहीं छोड़ते हैं। कलर छोड़ने वाले तो खैर अलग से धोती हूँ, लेकिन पहली बार मैं धो तो पता चल जाता है कि कलर छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरे ज़्यादातर कपड़े कलर वाले नहीं होते हैं, जो कलर वाला होता है वो हाथ से अलग धो देती हूँ। तो यहाँ पर सोफ़े के कवर निकाल दूँगी और इस बार मैं सोच रही हूँ कि एक जोड़ी और सोफ़े के कवर थ्रो ले लूँ, इस तरह के वाइट कलर के, क्योंकि मुझे ये लाइट कलर के अच्छे लगते हैं और मेरे पास अभी एक ही है, तो एक और ले लूँगी ताकि जब एक को धो तो दूसरे वाले लगा दूँ। और मैं यहाँ पर मशीन लगाने के लिए कवर को खोल दूँगी। ये मैंने कवर बनाया था, मैं कवर से एक साथ ही रखती हूँ ताकि अंदर से गंदगी ना रहे, साफ़ करके कवर ढक देती हूँ। और यहाँ पर इसका बैग भी वॉश करना था, तो मैंने कहा इसी के साथ ही वॉश कर दूँगी, क्योंकि जब स्कूल गए थे, स्कूल में इनकी एक्टिविटी हुई थी कोई लेमन की, तो सारा नींबू पानी इसके बैग में, सारा नींबू पानी बैग में ही हो गया था। तो एक बेडशीट भी पड़ी हुई थी और ये सारे कपड़े मैं डाल दूँगी और जितने आ सकते हैं उतने कर दूँगी इसमें। तो यहाँ पर मैं मशीन लगा दूँगी और सारी, मतलब आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पूरी भर गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी स्पेस है। जब ये घूमती है तो काफ़ी जगह हो जाती है। तो मैं यहाँ पर मशीन लगा के और फिर उसके बाद बच्चों के कपड़े हाथ से धोऊँगी, स्कूल की ड्रेस जो है, क्योंकि बिल्कुल वाइट है, एक तो वाइट को रिस्क नहीं ले सकते मशीन में, फिर मतलब इनके साथ धोती तो फिर ज़्यादा सही नहीं रहता, तो हाथ से ही धोंगी। और फिर वैसे भी उनको थोड़ा सा मैं भिगोकर छोड़ती हूँ, उसके बाद जो है वॉश करती हूँ। और ये मैंने सर्फ़ के कप को भी इसी में डाल दिया, और ये जब इसमें सर्फ़ जो रह जाता है वो इसी के साथ डाल दो तो कप क्लीन होकर निकलता है। और यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है, 1 घंटे के लिए लगाऊंगी। इसी बीच में मैं, आज मेरा सारा काम लेट हो गया था तो इस वजह से ऐसा हो रहा था। मैंने कहा फिर शुरुआत मैं कपड़ों से ही करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़ों को आला में भिगो दूँगी। आला में भिगोने से क्या होगा, वाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, वो सारा निशान वगैरह कुछ किसी भी तरह का निशान होगा, कुछ भी होगा, वो सब निकल जाएगा कपड़े भिगोकर। और फिर बाकी के काम करने लगती हूँ, क्योंकि संडे के दिन बच्चे भी लेट उठे, सब कुछ झाड़ू वाड़ू सब कुछ लेट हुआ, और हस्बैंड भी थोड़ा सा लेट गए। वैसे लेट नहीं जाते हैं वो कभी, लेकिन वो भी लेट गए। खाने पीने की मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि खाना तो मैंने बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये जाते हैं तो इनके जाने तक खाना और ब्रेकफास्ट दोनों ही बनाना पड़ता है, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही करना पड़ता है रेडी। तो वो सब रेडी करा के, और अभी कपड़े भिगोने के बाद 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे में ये मशीन इतने चलेगी, इतने में झाड़ू पोछा ये सब कर लूँगी। और इस वॉशिंग मशीन की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि बस मशीन लगाई और छोड़ दिया, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस धुले धुलाए निकलते हैं, ले जाकर सुखाना पड़ता है। और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेती है। जब मैं मशीन लगा कर चुकी तो उसी बीच माली भैया आ गए, और फिर उनसे भी काम कराना होता है पौधे वौधे का, तो वो कर रहे थे। और उन्होंने वो क्या करते हैं कि पौधे चेंज करते रहते हैं और पत्ते जो होते हैं वो सब निकाल देते हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी इसमें कैसे फूल आएंगे। उन्होंने नया पौधा लगाया है और एक वहाँ भी लगाया है, वो कह रहे थे वहाँ भी लगाया है तो उसमें पौधा आएगा, और एक और लगाया उसमें येलो कलर के पौधे आएंगे, ब्लू कह रही हूँ, येलो कलर के। तो माली भैया ने पत्ते पत्ते निकाल दिए थे और मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी। और मेरे को ना जुकाम की वजह से छींकें आई जा रही थी, तो माली भैया बोले कि आज पानी आप मत लगाओ, मैं लगा देता हूँ। तो वो मुझे देखकर लगाने लग गए, बोले कोई बात नहीं आज मैं लगा देता हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं जो घर से बाहर के लोग भी मतलब समझते हैं प्रॉब्लम को ना, ऐसा नहीं करते कि। तो भैया को देखकर कह रहे थे कि मैं पानी लगा देता हूँ, आप दवाई खाओ और आराम करो। तो मैं फिर यहाँ पर झाड़ू निकाल रही, मैंने कहा फिर मैं ये सारे पत्ते एक साइड कर देती हूँ, ताकि जो पौधे वौधे जो लगाए थे वो भी मिट्टी विट्टी हो रही थी, तो वो फिर पानी डल जाएगा तो वो वहाँ चिपक जाएगी, तो फिर और ज़्यादा गंदा गंदा हो जाएगा। तो यही सब करा के फ्री हो गई थी, और माली भैया पौधों में पानी लगा रहे थे, तो वो मैं उनको पूछ रही थी कि मैं आपकी वीडियो डाल दूं या नहीं डाल दूं। तो वो कह रहे थे नहीं नहीं डाल दो, मैं आपको देखता हूँ तो वो भी मुझे देखते हैं, माली भैया भी मुझे वीडियोज़ में देखते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने हेल्प कर दी।
वैसे तो पौधों में पानी लगाना रोज़ लगाना पड़ता है गर्मियों में। अब अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं तो एक दिन छोड़ कर लगा दिया। तो मौसम कभी बदल भी रहा था, लग रहा था कि बारिश हो जाए ना हो, पर नहीं हुई थी बारिश। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो पौधों में पानी लग गया है और यहाँ लगभग शाम का टाइम होगा, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम। तो मैं यहाँ पर इसको लेकर बैठ गई। संडे हो या सैटरडे कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा रीडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो और एक होमवर्क इसका छूट रहा था तो वो भी कंप्लीट कराना था। तो पहले मैंने कहा कि इसको रीडिंग करा दूँ, रीडिंग परफेक्ट रहती है, फिर बच्चे की रीडिंग सही रहती है। तो ये रीडिंग कर रही थी इंग्लिश में। और उसके बाद इसका होमवर्क भी जो छूट गया था वो भी, डायरी वायरी सब चेक करना, क्योंकि मंडे को इनको स्कूल जाना है। एक दिन पहले सब कुछ चेक करके बैग वैग लगा के बिल्कुल रेडी कर देती हूँ। और ये रीड कर रही थी और साथ में बेटा भी बैठा था, वो भी पढ़ रहा था। वो अपना वर्क खुद कर रहा था, क्योंकि उसका काफ़ी हद तक मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है। और जो नहीं समझ में आता तो मैं ऐसे ही गूगल पर सर्च करके समझा देती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती। तो आप लोग भी इसी तरह कर लिया करो, क्योंकि पहले टाइम की पढ़ाई में और अब के टाइम की पढ़ाई में बहुत चेंज है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें नहीं आती हैं, तो मैं तो गूगल से सर्च करके करा लेती हूँ। पर आप लोग भी अगर ऐसे मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कराएं, और कई बार होता है कि भाई बाहर हम नहीं पढ़ाने भेज सकते बच्चों को, तो मैं गूगल से सर्च करके करा लेती हूँ सब कुछ। और वैसे भी मैं थोड़ी हिंदी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मेरी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन पढ़ा देती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने और देखा जाए तो आज की पढ़ाई थोड़ी सी टफ़ लगती है, पहले टाइम में इतनी टफ़ नहीं हुआ करती थी। इंग्लिश हो या हिंदी हो, कुछ भी हो, टफ़ लगती है। तो यहाँ पर इसकी रीडिंग हो गई थी और जो होमवर्क हिंदी का रह गया था तो वो करा रही हूँ। मैं के ऊपर कुछ सेंटेंस बनाने थे, तो वो मैंने कहा कि आप ऐसे ऐसे बना लो। लिख लेती है, राइटिंग कितनी सुंदर है ना इसकी, मुझे अच्छी लगती है इसकी राइटिंग। कभी कभी तो बहुत सुंदर लिखती है। ये लड़कियां होती भी हैं, थोड़ा सा केयर कर लेती हैं। और उसके बाद ये पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद थोड़ी बहुत देर खेलेंगे बच्चे, और शाम के खाने की तैयारी करूँगी। शाम के खाने में मैं जो है वो बनाऊँगी छोले। जैसे मैं डब्बा खाली करती हूँ तो जो छोले होते हैं उनको बना देती हूँ। छोले क्या कुछ भी हो वो बना लेती हूँ खाली करके जब भरती हूँ। तो ये रखे हुए थे, दोपहर में भर दिए थे मैंने दूसरे। और आज डिनर में बने हैं छोले, और रोटी ही बनाऊंगी साथ में, भटूरे तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि रात में मैदा का कुछ ऐसा ना हो। तो यहाँ पर मेरे छोले बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी।